शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। बिल्कुल। और शब्द जब काटते हैं तो इतना बेचैन कर देते हैं, बिलबिलाता रहता है आदमी। शब्दों के इतने गहरे दांत होते हैं। तो चाहे आप किसी से शब्द बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो जो खराब हो, क्योंकि दूसरे के मुंह में भी शब्द है, वो आपसे पलट के पूछ लेगा कि बताइए, रंजीत जी ने इतनी देर कहा, 10-20 फोन तो काट दिए, सब पूछ रहे हैं कि रंजीत जी से पूछो तो कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा। जो चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या गलतियां बता रहे हैं, बेवकूफियां बता रहे हैं, तो कोई सॉल्यूशन भी तो लेके आए होंगे। अब आप ये कहो कि चलना इसी रास्ते पे, लेकिन तुम मूर्ख हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है, एक चलते हुए काम को रुकावट पैदा करना कि हम सवाल करने आए और हम वायरल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की भी संख्या 10-20 हजार होगी पूरे उसमें सिस्टम में, जिन्हें बड़ी सवाल उठाने की ताकत रहती है कि हम सवाल करेंगे। भाई, अगर कोई आपसे ही कहे कि हर वीक एक दिन लखनऊ चले जाया करो, नियमित हो जाओगे, 1 महीने जाना पड़ेगा, 2 महीने, तो आप 2 महीने गए और अगले महीने अगर नहीं हुआ तो ये कहोगे अब नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, मूर्ख बना रहे हैं। ये तो फिर भी रोज लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे घर से तो कोई लड़ नहीं रहा है, तो चंदा देने वाले भी आप ही हो, हिसाब लेने वाले भी आप ही हो, हम तो है नहीं। हर शब्द को नपे तुले से बात कहो। ये जो शब्द आपके जा रहे हैं, ऑडियो आपका वायरल हुआ, क्या सरकार तक नहीं जाएगा? सरकार को खूब खुश है, आप कर रहे हो, हमारा काम दुरुस्त है। एक कह रहा है सरकार के विपक्ष के लोग हैं, एक कह रहा है पक्ष के। शिक्षा मित्र खुद तय कर रहा है कि हम सरकार को काले झंडे दिखा दिए इसलिए सरकार हमारा काम नहीं कर रही है। जो काम सरकार को कहना चाहिए वो शिक्षा मित्र कह के सरकार को सुरक्षित करता है। मेरी बात को कोई हो सकता है अन्यथा में ले, मुझे इस बात का खतरा नहीं लगता है। जो काम सरकार कहे कि हम तुमसे इस बात से नाराज है, वो शिक्षा मित्र कह के गैर सरकार के पाले फेंक रहा है कि एक और इंतजाम हो गया। अनुदेशकों का केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था तो कई लोगों ने विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाना चाहिए। बाद में 6 महीने बाद वो लोग चले गए और केस उलझ गया 1.5 साल से, 1.25 साल से। हर चीज का अलग अलग दायरा है, हर चीज का अलग अलग सिस्टम होता है। नाराजगी कभी ना चाहते हुए भी शांत रहकर सुनना पड़ता है। जितना ये आपकी नाराजगी बाहर आ रही है वो शिक्षा मित्र समाज के लिए नुकसानदायक है, किसी एक के लिए नहीं। आप करते रहो सवाल, पूछते रहो, उससे हमें ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज होता तो मैं जोड़ता नहीं, और मैंने रोका भी नहीं आपको एक सवाल को। लेकिन ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा कि जो सवाल हम कर रहे हैं उसे किन किन की आत्माएं आहत होंगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जाएंगे रिटायर्ड होके वो खाली हाथ जाएंगे। इन्हें ना रंजीत सिंह 20 रुपया दे पाएंगे अपने पास से, न शिव कुमार शुक्ला दे पाएंगे, न रामकीरत यादव दे पाएंगे, क्योंकि किसी के पास है नहीं पैसे। खुद का परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में जो चीज बढ़ रही है, पिछले 2 वर्ष की मेहनत है संगठनों की कि आज पक्ष से विपक्ष दोनों विधायक मांग रहे हैं सरकार से जवाब। सरकार के नेता सदन कह रहे हैं विधान परिषद के कि फाइल हमने साइन करके मांग की है, और हमने उसमें लिखा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए, ये केशव प्रसाद मौर्य के बयान है, जो बार बार शिक्षा मित्र अनुदेशकों को धरना न देना पड़े। जैसे सबका वेतन बढ़ता है वैसे इनका भी बढ़े। आखिर बढ़ेगा कब? जब रिटायर्ड हो जाएंगे। ये बात सरकार से पूछने की है। आप एक दूसरे शिक्षा मित्र की धोती उतारने पर लगे हुए हो। शिक्षा मित्र कुछ नहीं कर सकता, न शिव कुमार शुक्ला कुछ कर सकते, न कोई और कर सकता है। करेगी जिस दिन उस दिन सरकार करेगी। हाँ, इतना हो सकता है, एक दूसरे से हाय तौबा करोगे तो जो प्रगति थोड़ी बहुत हो गई है वो रुक सकती है, इतना तो हो सकता है। आदमी कहेगा हम क्यों किसी की सुनेंगे। मैंने देखा जिस दिन धरना खत्म हुआ, कौन सा शिक्षा मित्र नहीं था जिसने शिव कुमार शुक्ला को उल्टा सीधा नहीं कहा। कई लोगों ने जूते तक की चर्चा कर दी, कई लोगों ने गालियों तक की चर्चा कर दी। उस व्यक्ति ने सुनने के बाद वो फिर गया, फिर बातचीत की, फिर लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, सिर्फ इसलिए कि वो संगठन का अध्यक्ष है। इसलिए नहीं गिड़गिड़ाया कि वो शिक्षा मित्र और अपने लिए गिड़गिड़ाया। संगठन की जिम्मेदारी लेना। दिन भर राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं, कांग्रेस उनकी पार्टी है इसलिए वो दिन भर गालियां सुनते हैं। नरेंद्र मोदी की आज तारीफ हो रही है सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। अलग कर दो, उसके बाद वो कहां होंगे, भाजपा कहां होगी। योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं।
सत्ता में इसलिए सवाल कर रहे हैं, कल सत्ता से चले जाएं कोई नहीं पूछेगा। यही भारतीय जनता पार्टी झारखंड में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही है, यही भारतीय जनता पार्टी कल तक दिल्ली में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही थी। सत्ता के बाद सब काम खत्म है। अब इतना समझ लो, मां का शिक्षक किसका एजेंट है? 20 साल से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 22 साल से। अतिथि शिक्षक पैदा भाजपा ने किया, शिवराज ने, आज भी नियमित नहीं हुए, आज भी नियमित नहीं। पिछले चुनाव में उन्हें नियमिती का आदेश पकड़ा दिया था शिवराज ने। शिवराज कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं बजट नहीं है। किसके एजेंट है? हाथी के दांत दिखाने की ओर है। जब आप जैसे लोग मिलकर ये मौका देते हैं सरकार को बचाव कहां निकलता है, तो सरकार खुश होती है और यही चाहती है कि आपस में लड़ो, हम सुरक्षित रहें और हम किसी का काम ना करें, मुझे 2 रुपया ना देना पड़े। वही काफी समय से चल रहा है। इस बार कुछ लोग